भाई और बहनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री राधा जी की पावन जन्म कथा, जिसे राधा अष्टमी व्रत कथा कहा जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी को जब राधा जी का जन्म हुआ, उस दिन से ये तिथि परम पावन मानी जाती है। जैसे श्री कृष्ण के बिना राधा अधूरी है, वैसे ही राधा के बिना श्री कृष्ण का कोई अर्थ नहीं है। तो आइए इस दिव्य कथा का श्रवण करें। वृंदावन से कुछ दूरी पर स्थित रावल नामक ग्राम में वृषभानु जी और कीर्ति माता रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी और दानी स्वभाव के थे, परंतु उन्हें एक संताप था। उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी हर समय ईश्वर से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें संतान सुख दीजिए। उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर एक दिन नारद मुनि वहां आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, हे वृषभानु जी, शीघ्र ही आपकी गोद में ऐसी दिव्य कन्या खेलने आएगी जो संपूर्ण ब्रह्मांड की आराध्या होगी। और सच ही भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन सूर्योदय के समय वृषभानु जी के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। पूरे ग्राम में आनंद छा गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और वृषभानु गृह में मंगल गीत गूंज उठे। परंतु आश्चर्य की बात थी कि वह कन्या अपनी आंखें खोले बिना ही शांत पड़ी थी। वृषभानु जी और कीर्ति माता उस कन्या को गोद में लेकर बहुत प्रसन्न थी, परंतु ये सोचकर चिंतित भी थे कि कन्या आंखें क्यों नहीं खोल रही। तभी एक दिन नंद बाबा अपने लाला बाल कृष्ण को लेकर वहाँ आए। जैसे ही बाल कृष्ण ने उस शिशु कन्या को देखा, राधा जी ने अपनी आंखें खोल दी। सभी आश्चर्यचकित रह गए। कीर्ति माता भाव विभोर होकर बोली, ये तो दिव्य संयोग है। हमारी राधा ने पहली बार आंखें खोली हैं, और वो भी श्री कृष्ण को देखकर। और तभी से राधा जी का जीवन श्री कृष्ण से अभिन्न हो गया। उनका नाम रखा गया राधा। राधा अर्थात जो स्वयं भगवान की आराधना करे और भगवान जिनकी आराधना करे। समय बीतता गया। राधा जी अलौकिक सौंदर्य और गुणों की मूर्ति बनकर बड़ी हुई। उनका सौंदर्य इतना अनुपम था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हें निहारकर मोहित हो जाएं। परंतु राधा जी का मन केवल एक ही नाम जपता था, श्याम श्याम श्याम। उधर श्री कृष्ण भी गोकुल और वृंदावन में अपनी लीलाओं से सबको मोहित कर रहे थे। जब भी बंसी की मधुर तान गूंजती, राधा जी स्वयं को रोक न पाती, मानो दोनों आत्माएं एक दूसरे को पुकार रही हों। कहा भी गया है, राधा बिना श्याम अधूरे हैं और श्याम बिना राधा। दोनों एक ही आत्मा के दो रूप हैं। एक बार श्री कृष्ण ने बंसी बजाई। उस स्वर को सुनकर सारी गोपियां दौड़ी चली आईं, परंतु उनमें सबसे आगे थी राधा रानी। कृष्ण ने रास लीला रचाई और उस रास में प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण थे, परंतु राधा संग उनका स्थान विशेष था। राधा जी की महिमा इतनी है कि स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, मैं राधा के बिना अधूरा हूँ। भाइयों और बहनों, अब जानिए इस व्रत का महत्व। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन राधा जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन महिलाएं और पुरुष व्रत रखते हैं, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, राधा कृष्ण के चित्र या विग्रह को स्थापित करते हैं, फूल, तुलसी, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करते हैं। ओम राधाये नमः का जप किया जाता है। इस व्रत को करने से घर में प्रेम और सुख शांति बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है और मनुष्य को जीवन में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। कहा गया है कि जो भक्त राधा अष्टमी का व्रत करता है, उसे वही फल मिलता है जो सैकड़ों यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। भाइयों और बहनों, राधा जी केवल श्री कृष्ण की प्रियतमा ही नहीं, बल्कि स्वयं भक्ति का स्वरूप है। जहाँ राधा है वहाँ भक्ति है, जहाँ कृष्ण है वहाँ लीला है, और जहाँ राधा कृष्ण दोनों है वहाँ अनंत प्रेम है। इसलिए राधा अष्टमी का व्रत केवल एक व्रत नहीं, बल्कि जीवन को भक्ति और प्रेम से भर देने का मार्ग है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे राधा रानी, हमें ऐसा निर्मल हृदय दो जिसमें केवल श्याम का नाम बस सके। राधे राधे।